Hello students, good morning all of you. All welcome in online classes. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिटरेरी सोर्सेज में। हमने पूरा पढ़ लिया था रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर्स, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेजर डेवलपमेंट्स, यानी जो मीडिवल पीरियड्स में जो बड़े बड़े जो परिवर्तन हुए थे उस बारे में हम पढ़ेंगे। द मीडिवल पीरियड हैज़ मार्क्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ इंडिया। मीडिवल पीरियड में कुछ बहुत सारे महत्व के चेंजेस हुए थे जो कि सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्रों में कुछ चेंजेस हुए थे। तो वो सभी हम पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास। इसमें सबसे पहले है मोबिलिटी यानी परिवहन किस प्रकार हुआ था, किस प्रकार इसमें चेंजेस हुए थे वो पढ़ते हैं। द मिडिवल पीरियड वाज ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी. Many travelers groups came to this subcontinent because it had immense wealth and the possibility to grow. जो मिडिवल पीरियड था उसमें लोग लंबी दूरी की यात्रा करते थे क्योंकि वे पैसे और दूसरे अवसर चाहते थे, यानी पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए वे लंबी दूरी की यात्रा करते थे। बहुत सारे जो यात्री होते थे वो इंडिया में आए थे वेल्थ यानी धन कमाने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी उन्नति की जो संभावनाएं थी, इसलिए बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे। फिर है न्यू आइडियाज़, नए विचार। दीज ट्रैवलर्स ग्रुप ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू क्रॉप्स एंड अदर इनोवेटिव आइडियाज़ विथ देम। जो ट्रैवलर जो आए थे बाहर से, जो इंडिया में आए थे, वे अपने साथ कुछ नई टेक्नोलॉजीज लाए थे और कुछ नई क्रॉप्स यानी नई फसलें लाए थे, और दूसरे इनोवेटिव आइडियाज़ अपने साथ लेके आए थे जिनका यहाँ पर उन्होंने प्रसार किया। These new ideas resulted in great economic, political, social and culture changes. और ये जो न्यू आइडियाज जो थे, इससे जो इकोनॉमिक है, जो आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी परिवर्तन हुए थे। फिर है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तकनीकी के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। द मिडिवल पीरियड हैज़ आल्सो विटनेस ग्रेट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मिडिवल पीरियड में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, दिस पीरियड इंट्रोड्यूस्ड द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन weaving and firearms for war. एग्जाम्पल के लिए इस पीरियड में पर्शियन व्हील जो था, यानी जो ईरान देश से जो ट्रेवलर्स आए थे, वे अपने साथ ये टेक्नोलॉजी लाए थे। पर्शियन व्हील इरिगेशन में काम आता था, और एक था स्पिनिंग व्हील जो था वो बुनाई करने में या चरखे के रूप में उसका यूज किया जाता था, और कुछ फायर आर्म भी थे, यानी युद्ध के लिए जो तोपें वगैरह होती है, वे भी, उनका भी विकास हुआ था। फिर उसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विस्तार।
During this period, there had been remarkable extension of agriculture by clearing of forest. इस पीरियड में, जो मिडिवल पीरियड था, उसमें जो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कई सारे जो फॉरेस्ट जो थे, जो जंगल थे, उनको साफ किया गया। फिर इसमें है न्यू क्रॉप्स, नई फसलें। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बाय ट्रेवलर्स ग्रुप्स। यानी जो ट्रेवलर जो आए थे इंडिया में, बाहर के देश के जो यात्री आए थे, वे अपने साथ नई क्रॉप्स यानी और नए फूड्स वगैरह अपने साथ लेके आए थे। पोटैटोज, corn, chilies, tea and coffee were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period। और उसमें जो न्यू क्रॉप्स है, उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स थे? पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सभी न्यू क्रॉप्स थी जो ट्रैवलर अपने साथ लेके आए थे। न्यू पीजेंट ग्रुप्स, नया किसान वर्ग। इन ऑर्डर टू क्लियर द फॉरेस्ट, dwellers वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर विद द स्प्रीड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। जब खेती के लिए जो फॉरेस्ट है उनको हटाया, यानी उनको साफ़ किया जा रहा था, तब वहाँ के जो लोग थे, जो रहने वाले थे, उनको भी वहाँ से हटना पड़ा था। So changes in their habitats forced many of them to migrate। इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे। While some of them become peasants, these new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples। They were required to pay taxes and offer and services to local lords। और जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया था, वे लोग, कुछ लोग उनमें से वो किसान बन गए थे, और ये किसानों का नया समूह बन गया था। और इन्होंने रीजनल मार्केट, चीफ्टेंस, प्रिएस्ट, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स आदि में अपना प्रभाव जमाया, और इन लोगों को टैक्स और दूसरे कुछ सर्विसेज और दूसरा कुछ सामान वहाँ की लोकल लॉर्ड को देना पड़ता था। फिर है टॉपिक कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। द अबव कंडीशंस क्रिएटेड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग पीजेंट्स। जो ऊपर की जो कंडीशंस हमने पढ़ी है, उससे क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनमें इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस उत्पन्न हो गए थे। उनमें आर्थिक और सामाजिक दरारें आ गई थी, या उनमें दरारें आ गई थी। इसलिए उनकी जो सोसाइटीज़ थी वो डिफरेंट हो गई थी। Some possessed more productive land while others also kept cattle. Some peasants did artisanal work with agriculture activity during the lean season। जो कुछ जो किसान थे, उनके पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, और कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास केवल पशु ही होते थे, उनके पास ज़्यादा ज़मीन वगैरह नहीं होते थे। कुछ किसान जो है वो अपनी एग्रीकल्चर यानी कृषि के साथ कुछ दूसरी आर्टिसनल वर्क भी करते थे जब कृषि का मौसम नहीं होता था। यानी कृषि के मौसम में वे कृषि करते थे, और जब दूसरा सीजन होता था उसमें भी उसके साथ दूसरा कार्य करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।